राधे राधे से भक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भैया सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एकांतिक वार्तालाप एकांतिक दर्शन के ताई बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहे हैं कि भैया हमें जल्दी से टोकन कैसे मिल जाएगा और अब क्या प्रोसेस है, क्योंकि अभी क्या है कि गुरु जी को जन्मोत्सव चलोगे, बाकी बाद में क्या बदलाव आया है एकांतिक दर्शन के टोकन में। ये सब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि दीक्षित हैं हम गुरु जी से या फिर हमारी मैया बीमार है तो कैसे हम लोग उनको टोकन मिल पाएगा, क्या हमें भी लाइन में लगना पड़ेगा या फिर अलग से कोई व्यवस्था है। तो इन सारे प्रश्न के जवाब मैं भैया यह वीडियो में लेके आया हूँ। तो भैया फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे। तो अभी हम चल रहे हैं सोबरी कुंड पे, पहले दर्शन मेला करा के आप लोगों को फिर आपके सवालन के जवाब देंगे। तो लिखो राधे राधे। ओ राधे कोई जाए जो वृंदावन, मेरा ये पैगाम ले जाना। दिल में दर्द है गहरा, जाके इस कान्हा को बतलाना। राधा के कान्हा तुमसे ही जीवन की आस है, पर बिना तेरे मेरा ये जीवन बड़ा निराश है। जाओ एक धुन मेरे नाम की मुरली वाले से बजवाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा ये पैगाम ले जाना। दिल में दर्द है गहरा, जाके उस कान्हा को बतलाना। तुम्हारी लीला की यादों में दिल मेरा खो जाता है, पर दूर हो मुझसे ये दिल रोकर चूर हो जाता है। मैं बिन आत्मा के जिंदा हूँ, अब तक उन्हें जाके समझाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा ये पैगाम ले जाना। दिल में दर्द है गहरा, जाके उस कान्हा को बतलाना। क्या उसे मेरी दर्द भरी चीख सुनाई नहीं देती? क्या आंखें फेर ली है मेरी हालत दिखाई नहीं देती? इस दुनिया की तरह कान्हा मुझे मत ठुकराना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा ये पैगाम ले जाना। दिल में दर्द है गहरा, जाके उस कान्हा को बतलाना। वृंदावन के पथ पर चलूं, पर तुम साथ न हो मेरे। इस जीवन का क्या मतलब अगर तुम पास न हो मेरे। मैं तेरी तरफ में कहीं मर न जाऊं, तुम जल्दी आना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा ये पैगाम ले जाना। दिल में दर्द है गहरा, जाके उस कान्हा को बतलाना। राधे 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 राधे।
नहीं नहीं उधर से निकालिए। तो भैया सौबरी कुंड पे दर्शन करके नहीं आ गो आनंद, आप लोगों ने आनंद आ गो होगा। तो सौबरी कुंड पे क्या है कि छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए हैं। उन छोटे छोटे ब्लॉकन में लगभग 3-4 ब्लॉक ऐसे हैं जो कि स्पेशल हैं। तो उन ब्लॉकन में कौन बैठे कौन ना बैठे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँ। देखो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके पास में कोई आई कार्ड वगैरह होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे कि कोई बड़ा डॉक्टर है, या फिर गवर्नमेंट की सर्विस है, सेवाएं पुलिस है, सेना है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो ये सारे जितने भी ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनके लिए एक अलग ब्लॉक बनाया हुआ है। तो आप लोगों में अक्सर करके ये वीडियो में हम दिखाते हैं जहाँ पे सेना के कुछ जवान बैठे होते हैं, पुलिस वाले भी बैठे होते हैं, तो वो ब्लॉक उनका चाहिए। फिर एक और छोटा सा ब्लॉग अभी बना दिया है जो कि साधु संत है,
और या फिर कोई कथावाचक है तो उनके बैठने के ताई वहाँ पे कोई व्यवस्था पूरी करी गई है। तो अगर आप में तो कोई इन चीज़ों में तो है तो जाके नहीं है, आप वहाँ जाओ और अपना परिचय दो, काउंटर लगे होंगे या फिर जो सेवादार हैं वहाँ पे जो साधक सेवा दे रहे होंगे वो लगा रहे होंगे कौन को कहाँ बैठना है, उनको आप अपना आई कार्ड वगैरह दिखाओ तो आप लोग उनको वहाँ जगह पर बिठा देंगे। अगर आप बीमार हैं तो क्या करें? बीमारन के लिए भी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको उनके ही साइड में राइट हैंड साइड में एक छोटा सा ब्लॉक बना दिया है जहाँ पे बीमार, अपाहिज और भी बहुत सारे जो मतलब अगर कोई परेशानी आ रही है तो बाजू पे बैठ सकते हैं। तो ये उनको भैया एक छोटा सा ब्लॉक है। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों में क्या है, आर्मी के परिवार के लोग भी आए तो वो क्या करें, उनको या तो जो आर्मी वाले हैं उनके लेफ्ट साइड में बिठा दे में जो छोटा सा ब्लॉक है, या फिर पीछे की साइड में जगह दे दे में। तो ये इनके लिए एक स्पेशल अलग से ब्लॉक बनाए गए हैं। तो वहाँ पे जाके नहीं है, आप अगर इनमें से कोई भी है और आप चाह रहे हैं कि जल्दी दर्शन है जावे हमें, ताकि बहुत सारे लोगों के पास में छुट्टी कम मिले और समय कम हो तो वो वहाँ जाके नहीं डायरेक्ट दर्शन पा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि बहुत सारे लोगन के मन में ये प्रश्न रहे कि भैया हम सौबरी कुंड पर ना जाके नहीं है, हम एकांतिक दर्शन करना चाहें तो कैसे होंगे? तो आप लोगों को मैं बता दूं, सौबरी कुंड पे अगर आप दर्शन ना करना चाह रहे तो आप भैया गुरु जी के दर्शन के टाइम आपको 3 दिन को समय चाहिए। वहाँ पे क्या है, राधा केली कुंज पे जाने के बाद में कुछ 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दो, गुरु जी से जो दीक्षित हैं, गुरु जी से दीक्षित हैं तो उनका जो थोड़ी सी छूट है। अगर आप बीमार हैं या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी छूट है। कैसे है वाजिके पे मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों ने 3 दिन को समय लग रहा हो सबके लिए, सबके ताई 3 दिन को समय है। पहले दिन क्या है, नंबर मिला टोकन के, दूसरे दिन टोकन मिला और तीसरे दिन दर्शन हो में। तो ये 3 दिन को समय लग रहा है। तो अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास समय कम हो पाए तो मैं कुछ नाम बता दूं। एनआरआई, बीमार व्यक्ति और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, साधु संत हैं, गुरुजी से दीक्षित हैं और या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डॉक्टर्स हैं। तो इनके लिए क्या है, छूट दे रखी है और इनको जो दर्शन है ना 2 दिन में मिल जाएगा। जैसे कि आपको अभी क्या है कि मैं नॉर्मल एक इंसान हूँ, नॉर्मल हूँ, मेरे पास इनमें से कुछ भी ना है, मैं गुरुजी से दीक्षित भी ना हूँ। तो मैं जाऊँगा तो मोह क्या है कि सुबह 5 बजे वहाँ पे खड़ा होएगा, मान लो 6 बजे खड़ा होएगा केली कुंज पे। तो मोह पहले वहाँ पे एक टोकन को नंबर मिलेगा। नेक्स्ट डे करीब 7 बजे मुझको टोकन मिलेगा, फिर नेक्स्ट डे हमें दर्शन मिल पाएंगे। तो ये प्रोसेस रहेगा 3 दिन को। अगर आप मैंने अभी जो बताए हैं, एनआरआई हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्विस में हैं, बीमार हैं, साधु संत हैं, तो इनको क्या है जो नंबर मिल रहा हो ना वो नंबर नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट इनको 7 बजे टोकन जाकर ये प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप एनआरआई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कोई सर्विस में है, डॉक्टर हैं, साधु संत हैं या गुरुजी से दीक्षित हैं, तो आप लोगों को 7 बजे और पहले ही पहुंच जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। 7 बजे टोकन मिलना शुरू हो जाए, 6 बजे आप पहुंच जाओ। आप जाओ जहाँ तक है गौतम ऋषि पे टोकन मिल रहे हैं तो गौतम ऋषि आश्रम चले जाओ, वहाँ पे आप लोगों को टोकन दे दिया जाएगा जो कि अगले दिन आप दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से कुछ भी ना आए तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले राधा केली कुंज पहुंच जाना है। अच्छा, जो टोकन है शाम के टाइम पे मिल रहे हैं, 4 बजे करीब मिल रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, रात रात भर बैठे हुए हैं वहीं पे, राधा केली कुंज पे ही बैठे हुए, वो जा ही ना रहे। तो ऐसे में क्या समस्या आ रही है कि केली कुंज की तरफ से लगभग 120-130 जो पहले लाइन में लग रहे होते हैं उनने ही टोकन मिल जावे, मतलब नंबर मिल जावे टोकन को। तो अगर आप नॉर्मल हैं, नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो आप राधा केली कुंज पे जाएंगे तो आप सबसे पहले समय देखो, क्योंकि मिलेंगे तो शाम के टाइम पे ही। अब लोग इतने गुरुजी से प्यार करें कि भाई 8-8 10-10 घंटा आराम से बैठे रहे वो राधा केली कुंज पे, तो वहां पर बैठेंगे तो आप लोगों को क्या है कि सबसे पहले लाइन में बैठेंगे और जो 120-130 जो पहले होंगे उनको टोकन को नंबर दे दो जाएगा और उनने अगले दिन सुबह 7 बजे टोकन मिल जाएगा। फिर बातें अगले दिन तीसरे दिन दर्शन आ जाएंगे गुरु जी के। तो अब कहने को मतलब ये है कि 120 के लगभग ही जो मैया है, माता बहन है,
मतलब लेडीज को इतना मिल रहा है 120 और इतने ही जेंट्स को मिल रहा है। तो करीब 120 250 के लगभग 240 से 230 के 250 के अराउंड ही मान लो, 250 के अराउंड जो नॉर्मल व्यक्ति हैं आराम से बैठ सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके पास में अगर जो मैंने विशेषता बताई उनमें से कुछ भी ना है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सुबह ही तड़के जाके नहीं बैठ जाओ, गेट के समीप बैठ जाओ, जाते कि नंबर जल्दी आ जावे। 120 लोगों में पहले आप लोगों को नाम आ जावे। क्योंकि अगर आपके मन में ये सवाल है कि भैया लाइन में लगना पड़ेगा कि नहीं लगना पड़ेगा, तो भैया लाइन कितने बजे तक लग रही है? लाइन है लगभग 4 बजे से ही बैठ जावे, 2 बजे से ही बैठ जावे, रात में वहीं बैठे रहो, वहीं सो जावे गुरु जी के दर्शन के काजे। तो आप समझ लो कि कितने बजे बैठना हो, आप अपने हिसाब से देख लो। मैं अगर अपनी पर्सनल बोलूँ तो भाई 4-5 बजे आप वहाँ 4 बजे आप पहुँच जाओ, 3-4 बजे पहुँच कर नहीं आराम से आप लाइन में लग जाओ, शायद आपको नंबर आ ही जाएगा। क्योंकि 120-130 लोग इतने वहाँ पे रात भर ना रुके हैं, वो भी आके नहीं है सुबह लाइन में लगे और तब जाके नहीं है उनको टोकन को नंबर मिले। तो ये है। और बाकी के जो मैंने जो विशेषता बताई उनको लाइन में लग के नहीं है नंबर लेने की जरूरत ना है, उनको टोकन ज़्यादातर डायरेक्ट मिल जावे और जो लाइन वालों दिन है वो बच जावे ऐसा। और बाकी को नियम में बदलाव वगैरह होते रहे में, तो एसके आश्रम की ओर से कभी भी अपडेट इधर उधर नियम है जाते हैं। और ये सब क्या है कि जनसंख्या के ऊपर निर्भर करते हैं कि कायदे मान के चलो कि दीक्षित लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, साधु संतन को, या फिर राधा के लिए कुंज के अंदर खुद कोई प्रोग्राम है, या फिर गुरु जी को कहीं जाने को प्लान है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्हें देख के नहीं है, कभी कभी नियम में बदलाव भी है सके, तो वो आपके भाग्य के ऊपर है, आपके ऊपर राधा रानी की कृपा के ऊपर है कि आप दिन ज्यादा ना रहे, बाद दिन कोई बदलाव ना हो, तो वही बेहतर है। तो मेरी ओर से ये प्रयास रहो है यह वीडियो में सब कुछ क्लियर करने को। उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर है गो। बोलो राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम 2 प्रकार से भेजे हैं। एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो 2 प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके। भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करें हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी। चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।